नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्रेयांश एकेडमी के सुपर 30 एसके में आपका स्वागत है। आज फिर हिंदी विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो या आईएएस तक के एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में आज बात करेंगे विशेषण की। विशेषण होता क्या है? विशेषण होता क्या है? विशेषण का शाब्दिक अर्थ की अगर बात कर लेते हैं तो होता है विशेषता, अर्थात जिस वस्तु की विशेषता होती है, कोई भी वस्तु है उसकी जो विशेषता होती है उसी को हम लोग विशेषण का नाम देते हैं। विशेषण की परिभाषा की अगर हम बात कर लेते हैं, परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अच्छा, आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने कहा कि काला घोड़ा, घोड़ा की विशेषता क्या है? वह काला है। कैसा है? काला है। अच्छा, आकाश नीला, यानी नीला आकाश, आकाश की विशेषता क्या है? नीला है। तो ये इसकी विशेषता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण का नाम देते हैं। चलते हैं, साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि विशेषण कितनी अवस्थाएं होती है इसकी, तो आप बताएंगे 3 अवस्था होती है। अच्छा, कौन कौन सी होती है? अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सी होती है, तो पहला मूलावस्था होती है, दूसरा उत्तमावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है, और तीसरा जो होता है वह उत्तमावस्था होती है। यानी फिर से एक बार देखते हैं, पहला मूलावस्था होता है, दूसरा उत्तरावस्था होता है, तीसरा जो है उत्तमावस्था होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मूलावस्था क्या होती है। मूलावस्था की हम बात कर लेते हैं कि मूलावस्था क्या होती है। यह सामान्य स्थिति होती है, यह विशेषण की सामान्य स्थिति होती है, जिसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि नीरज अच्छा गाता है। सीधी सी बात है, सामान्य स्थिति है कि नीरज अच्छा गा रहा है, गाता है। दूसरे की बात कर लेते हैं कि उत्तरावस्था क्या होती है। उत्तरावस्था में जहां दो वस्तुओं की तुलना होती है, जहां दो वस्तुओं की तुलना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि कविता सविता से सुंदर है, कविता और सविता में तुलना किया जा रहा है, तो जहां तुलना करने की बात आए वहां पे आप कहेंगे उत्तरावस्था है। बात कर लेते हैं तीसरे अवस्था की। तीसरे अवस्था को हम लोग उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था क्या होती है? उत्तमावस्था दो से अधिक तुलना जब की जाते हैं, दो से अधिक तुलना जब की जाती है। जैसे मीना सबसे सुंदर है, मीना कैसी है? सबसे सुंदर, यानी कई वस्तुओं से जब तुलना की जा रही है तो वहां पे आपका उत्तमावस्था हो जाएगी। बात करते हैं इसी सीरीज में विशेष्य क्या होता है। विशेष्य की बात कर लेते हैं। विशेष्य क्या होता है कि वस्तु का जो नाम होता है, जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसी को हम लोग विशेष्य कहते हैं। जैसे हमने कहा कि काला घोड़ा, ये काला विशेषण है और यह किसके बारे में बताया जा रहा है? घोड़ा के बारे में। किसके बारे में? घोड़ा के बारे में। तो ये आपका हो जाएगा विशेष्य। यानी अगर किसी वस्तु का जो नाम होता है वही आपका क्या होता है? विशेष्य होता है। जैसे यहाँ घोड़ा हो गया, आकाश हो गया, ये आपका विशेष्य। हमने कहा कि घोड़ा अच्छा है, घोड़ा काला है, सफेद है, तो घोड़ा के बारे में ही सारी चीजें बताई जा रही है। आकाश नीला है,
तो आकाश के बारे में जो बताया जा रहा है वही आपका विशेषण है और ये विशेष आपका इस वस्तु का नाम हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। जैसे अशोक बहुत ही अच्छा लड़का है, यहां ध्यान दीजिए कि अशोक अगर अच्छा लड़का है तो ये तो इसकी विशेषता है। अब अच्छा की जो विशेषता बता रहा है, अशोक कैसा लड़का है तो अशोक बहुत ही अच्छा लड़का है, तो जो बहुत हो जाएगा ये आपका प्रविशेषण, ये विशेषण हो जाएगा, ये कर्ता हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे अवस्था परिवर्तन की अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें अवस्था परिवर्तन की बात कर लेते हैं तो तर तम प्रत्यय लगाकर शब्द के पूर्व में अधिक या सबसे अधिक लगा दिया जाता है, उसी को अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था में परिवर्तन करना है तो तर और तम लगाकर, प्रत्यय लगाकर आप अपना अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। जैसे श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, सबसे अधिक अच्छा या अधिक अच्छा की बात कर रहा है। आगे बात करते हैं। अगर पूछे साहब कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका गुणवाचक, जहां गुण की बात होती है, जैसे अच्छा, बुरा, भला, अमीर, गरीब, जहां गुण की बात होती है वहां पे गुणवाचक सर्वनाम होगा। आगे बात कर लेते हैं। दूसरा आता आपका सर्वनामिक संकेत या सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ये क्या होता है कि सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के पहले होता है। जैसे संज्ञा के पहले अगर वह हो गया, उस हो गया, उसे हो गया, यह हो गया, ये सारी चीजें जो होती है वह सर्वनाम, यानी कह लीजिए वाक्य में जहां सर्वनाम का प्रयोग हुआ हो वही सर्वनामिक संकेत या सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे उस पुस्तक को पढ़ो, किस पुस्तक को पढ़ना है, उस पुस्तक को, जहां उस की बात आती है यही हो जाएगा क्या, सर्वनामिक विशेषण। जैसे आम मीठा है, अगर यहीं पे हमने कहा वह है आम मीठा है, वह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेषण का जो है सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाची की अगर हम बात कर लेते हैं, संख्यावाची क्या होता है कि जहां संख्या बताने की बात आती है, ध्यान दीजिएगा, यह निश्चित भी होता है और एक अनिश्चित भी होता है। निश्चित क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, निश्चित विशेषण क्या होता है, निश्चित यह होता है कि जैसे कोई चीज जब निश्चित होते, जैसे हमने कहा कि कक्षा में 40 छात्र बैठे हैं, कक्षा में जब 40 छात्र बैठे हैं तो 40 ही छात्र होंगे, उससे ज्यादा न तो उससे कम, तो ये बता रहा है आपका निश्चित है। अनिश्चित की बात कर लेते हैं। अनिश्चित में आपका जैसे कई आ गया, कुछ आ गया, बहुत हो गया, सभी हो गया, ये सारे शब्द अगर आपके आ जाते हैं तो वह क्या हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण में अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि कोई आया है, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ दे दो, तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि 1 देगा कि 2 देगा, या 1 आया है कि 2 आया है, 3 आया है, 5 आया, इसका कोई निश्चित नहीं है। चौथे की बात कर लेते हैं। चौथे में आपका परिमाणवाचक की बात आते हैं तो नाप तौल की बात आ जाती है। यह भी आपका 2 तरीके का होता है, एक निश्चित एक अनिश्चित होता है। निश्चित क्या होता है कि जैसे निश्चित का मतलब हमने कहा 5 मीटर कपड़ा दो, तो हमको 5 ही मीटर चाहिए, उससे ज्यादा न तो उससे कम, ये निश्चित है। अनिश्चित का मतलब अभी हमने बताया जरा सी चाय दे दो, कुछ पानी दे दो, कुछ खाने को दे दो, तो ये अनिश्चित है।
कम भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है, थोड़ी चाय दे सकता है, ज़्यादा चाय दे सकता है, इसका कोई निश्चित नहीं है, अर्थात अनिश्चित वाचक हो जाएगा। आगे बात करते हैं व्यक्तिवाचक की। व्यक्तिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब मशहूर वस्तु का नाम हो, जब मशहूर वस्तु का नाम हो, जैसे जोधपुर की मशहूर जोधपुरी जूती, जापानी गुड़िया, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, अगर किसी वस्तु के साथ शहर का, किसी वस्तु के साथ, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के साथ शहर का भी नाम आ जाए, अर्थात वस्तु का नाम बाद में शहर का नाम पहले आ जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसी के साथ इस टॉपिक, इस चैप्टर का समापन होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।